ईश्वर स्वरूप दर्शन, हीरा प्रकाश। 31 अगस्त 2025। प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरु दयाल श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज पेज 120 से पेज 125 तक। सच्चिदानंदाय नमः। जीवात्मा का स्थान। जीवात्मा का निवास स्थान नेत्रों के पृष्ठ भाग में है। जैसे नर दो खिड़कियों द्वारा बाह्य दृश्य को देखता है, उसी प्रकार चेतन आत्मा नेत्रों के पृष्ठ भाग में बैठकर समस्त जगत को देख रहा है और सनातन परमधाम परमात्म रूपी अटूट भंडार से जो शब्द और रूप का घर है, इस यदि स्थान से शक्ति प्राप्त कर रहा है। ये नाम रहित पुरुष ही आदि स्थान सर्व प्राणी मात्र का उत्पन्न करने वाला सर्वेश्वर है। इसी को शब्द ब्रह्म अथवा अनहद कहते हैं। सर्वेश्वर के साथ ही शब्द है, जैसे नाम नामी में भेद नहीं होता है। मतों में शब्द की ही महिमा सर्व वेद ग्रंथों में अथवा गायन की हुई है, किंतु पूर्ण संत सद्गुरु की कृपा के बिना इसका भेद खुलना अत्यंत कठिन है। परमधाम, इस घट मंदिर का भेद जैसा कुछ सद्गुरु कृपा से सुमिरन भजन ज्ञान के अभ्यास द्वारा जाना है, उसका भेद इस प्रकार वर्णन है कि परमधाम परमेश्वर याद, परम गति अनादि कल्याण पद, दयाल देश, मच्छी दानंद धन, अनादि अनंत त्रिगुणातीत है। ये ही समस्त प्राणी मात्र और संसार की अग्रणी है। कुल रचना इसी के संकल्प में है, इसी की शक्ति सर्व समय सर्वथा सर्व प्रकार से कार्य कर रही है। प्रथम इसी सच्चिदानंद घन के शुद्ध संकल्प से आत्मा उत्पन्न हुआ और निज वासना के वशीभूत होकर इस सतलोक से नीचे तपलोक की ओर उतरा। ये सच्चिदानंद घन परमधाम केवल अनंत अगोच महातेजो में प्रकाश ही प्रकाश है। इस ज्योतिर्मय से परे कुछ भी नहीं है, केवल चेतन ही चेतन महाआनंद है। इस महानंद से भिन्न होकर सच्चिदानंद रूप वासना के द्वारा एक स्थान नीचे तपलोक में पहुंचा। तपलोक जहाँ पर तप पुरुष रूपी तपलोक महाआनंदमय महान प्रकाश ही प्रकाश और सतलोक को जाने वाले मुक्त आत्माओं के दर्शन का आनंद लेकर अंत ना पाकर, इसके आगे क्या है देखिए। इच्छा को लेकर श्रात्मा ने तीसरे स्थान जनलोक में प्रवेश किया। जनलोक, इस लोक में चेतन महाप्रकाशमान आनंद स्वरूप जन पुरुष का ज्ञानोपदेश जी की ऊपर जाने वाले अथवा तप सतलोक में सत में ही जीन मुक्त होने के लिए जा रहे हैं। योर तप सतलोक की महिमा जन पुरुष सुना रहे हैं, जिसे वह प्रसन्नता पूर्वक सुनते हैं कि अब हम श्री सद्गुरु की कृपा से अनादि घर में जा रहे हैं, जहाँ से पुनः जन्म में नहीं थाना है। जन पुरुष की इस महासभा में ऊपर सच्चखंड और नीचे के लोकों का तथा कुल विराट को उत्पन्न करने का अनुमोदन हो रहा है अथवा नाना प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन हो रहा है, जिसको जन पुरुष के बिना कोई भी नहीं लख सका। महरलोक, मुक्त आत्माओं ने इसको अलख कहकर जन पुरुष की आज्ञा से ऊपर तपन लोक की ओर प्रस्थान किया और आत्मा नीचे महरलोक में उतर आया, जिसको संतों ने सतलोक कहकर पुकारा है, क्योंकि उनकी जानकारी यहाँ तक ही थी। न तो उन्होंने ऊपर के स्थानों को जाना, न ही उनका उपदेश किसी शिष्य को दिया, केवल यही बतलाया कि ऊपर अलख अगम और अनामी 3 स्थान और भी हैं, किंतु आप लोग अनामी पुरुष गुरु को ही जानना। वेदानुसार सतलोक अंतिम लोक है, जिससे परे कोई लोक अथवा रचना नहीं है, केवल सतलोक मत पुरुष का प्रकाश ही प्रकाश है, जिसके विस्तार का कोई यंत्र ही नहीं आता कि इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है और कब से है। आत्मा महरलोक में आकर महर पुरुष का दर्शन करके आनंद में मग्न हो गया। महरलोक शुद्ध, निर्मल, पवित्र, उज्ज्वल, महाप्रकाशवान, आनंद और ज्ञान का धाम है। अभ्यासी गुरुमुखों को इसी महरलोक में सद्गुरु के प्रकाशमय दर्शन होते हैं।
यहाँ पर दर्शन कर सच्चा अभ्यासी कृतार्थ हो जाता है, सर्व प्रकार से पूर्ण काम हो जाता है और कर्म वासना का भली प्रकार से नाश हो जाता है। नीचे की समस्त रचना का आदि स्थान भी यही है और आत्मा के मुक्त होने के समय भी इसी स्थान में समस्त रचना का अंत हो जाता है। यहाँ पर मन को मोहित करने वाली और आनंद देने वाली बांसुरी का घोर अखंड शब्द सुनाई देता है। इसको महानाद सबका कर्ता धर्ता सत्य शब्द प्रकाशमयी शब्द ब्रह्म इसी स्थान से प्रकट हुआ। यह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस रहने वाला है। यही महर पुरुष सद्गुरु का अवतार धारण कर सोहम की बौमरी का शब्द सुनाते हैं। इसी से सोहम पुरुष, जो कि पिराड का स्वामी और पाबम है, ब्रह्म और माया प्रकट हुई। यहाँ तक अभ्यासी आत्मा के साथ शुद्ध संकल्प रहता है। ये सोहम की बांसुरी अनहद शब्द दूर से दूर और चेतन शुद्ध निर्मल आनंद आदि गुणों से भरपूर है। निरक्षर निष्कर्म परमात्म परब्रह्म है। इस बांसुरी के शब्द को श्रवण करने से सबके हृदय की जानने वाला अंतर्यामी हो जाता है। दूर दूर के जो किसी के कहे हुए को सुनता है, इसी को दूरदर्शी कहते हैं। इम सच्चे अभ्यासी से कुछ भी छिपा नहीं रहता। इम महरलोक में नाना प्रकार की चेतन प्रकाशमयी शब्दमयी शब्द स्वरूपानंद की अनोखी रचना को देखकर जीवात्मा सोहम पुरुष का शब्द रटता हुआ पारब्रह्म के देश स्वरलोक में पहुंचा, जिसको योगियों ने भंवर गुफा कहा है। स्वरलोक यहाँ पर सोहम पुरुष का 5वां स्थान है। इसी की शक्ति से तीनों लोकों की कार्य रचना हुई है। इसी सोहम पुरुष का दूसरा नाम प्रणव ओंकार है। इसी को ब्रह्म शब्द भी कहते हैं। इसी ओंकार से सूक्ष्म वेद और ईश्वरीय माया प्रकट हुई। इसी से त्रिलोकी की रचना हुई। इसी से विराट पुरुष, जीवात्मा और मन प्रकट हुए। सोहम और अनहद को अजपा गायत्री तथा जाप या धुनात्मक कहते हैं, जो श्वास प्रश्वास अथवा प्राणापान गति के संग ही या प्रत्येक स्थान में होता रहता है। इसी अजपा गायत्री को परावाणी भी कहते हैं। ये बिना उच्चारण के स्वाम श्वास में स्वतः ही होता रहता है। अगले पाठ में अजपा का मार्ग, पेज 125 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।